गलती हुई, चोरी हुई, लेकिन वोट चोरी को मानने के लिए तैयार नहीं है चुनाव आयोग। और यह चुनाव आयोग की सबसे बड़ी गलती है क्या? 18 घंटे पहले चुनाव आयोग ने ऐसा क्या किया जिसके बाद आज की तारीख में वो तस्वीरें देखने को मिली, जिन तस्वीरों ने यह बता दिया कि अब यह लड़ाई आर पार की है और यह लड़ाई कहां तक जाएगी। चुनाव आयोग आज की तारीख में किस तरीके से बेपर्दा हो गया है और बेपर्दा होने के साथ ही वो किस तरीके से बेहयाई कर रहा है, बेशर्मी पे उतर गया है। जब विपक्ष के तमाम सांसद पहले से प्रस्तावित मार्च के अनुसार पहुंचना चाहते थे चुनाव आयोग तक, तो फिर भला चुनाव आयोग ने रास्ते में दिल्ली पुलिस से बैरिकेडिंग क्यों लगवाई? क्या देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी, क्या सपा प्रमुख अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, आज तो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी शामिल थे, क्या ये तमाम लोग इस बात का अधिकार नहीं रखते लोकतंत्र में, प्रधानमंत्री जी के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, कि वो चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंच सके? क्या चुनाव आयोग आज की तारीख में किसी एक पार्टी के बाप की बपौती हो चला है क्या? ये तमाम सवाल आज उठाने की जरूरत है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। क्या क्या हुआ आज? मोदी सरकार कायर है, वोट चोरी बंद करो, इस तरीके के नारे आज देश की राजधानी दिल्ली में सुनने को मिले। और ये नारे लगाने की जरूरत विपक्ष को क्यों पड़ी? 18 घंटे पहले का आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट है, इस ट्वीट को देख लीजिए। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, वोट चोरी का तरीका और तरीकेकार बताते हुए बताया था कि कैसे मकान संख्या कहीं 0 है, कहीं 00 है, कहीं 000 है। मैंने भी बिहार एसआईआर ड्राफ्ट रोल में ऐसे तमाम मकान संख्या देखे हैं। मैंने तो मकान संख्या पटना भी देखा है, मैंने तो मकान संख्या चंदन कुमार भी खोज निकाला है। 00000, ये तो ना जाने कितने ही हैं, हजारों की तादाद में इस तरीके की मकान संख्या है। कहीं मकान संख्या 1 में 124 लोग रहते हैं, कहीं मकान संख्या 2 में 42 लोग रहते हैं, कहीं मकान संख्या 6 में 100 के आसपास का आंकड़ा है। यह तो बिहार के एसआईआर ड्राफ्ट रोल में भी है। तो फिर भला जब राहुल गांधी ने इस पर सवाल किया तो चुनाव आयोग ने क्या कहा? आपकी स्क्रीन पर जो फैक्ट चेक अभी चल रहा है, इस फैक्ट चेक में चुनाव आयोग एक कंक्लूजन खुद से ड्रॉ करता है कि राहुल गांधी को यदि लगता है कि उनका एनालिसिस सही है तो वो जरा शपथ पत्र दें। और दूसरे पॉइंट में यही चुनाव आयोग कहता है कि यदि शपथ पत्र नहीं देते हैं राहुल गांधी तो इसका मतलब है उनको अपने एनालिसिस पर भरोसा नहीं है। जबकि चुनाव आयोग को करना क्या चाहिए था? चुनाव आयोग को माफी मांगनी चाहिए थी, कहना चाहिए था कि यह गलती हुई है, बुनियादी स्तर पे हुई है, हम इसे सही करेंगे। क्योंकि आज तक किसी का भी मकान संख्या शून्य रहा हो यह हमें पता नहीं। और हालात तो यह हैं कि बिहार एसआईआर ड्राफ्ट रोल में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति, गुजरात से आने वाले भीखूभाई दलसानिया, उनका भी मकान संख्या शून्य था, वो भी हमने आपको पहले दिखाया था। तो जब ये तमाम जगहों पे मकान संख्या इस तरीके से शून्य मिल रहे हैं तो फिर सवाल क्यों ना किया जाए? अब जरा आज की कुछ तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांदते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीर है। एक और तस्वीर देखिए, बसों के अंदर तमाम विपक्ष के सांसद बैठे हैं, प्रियंका गांधी भी आपको दिखाई दे रही होंगी। एक और तस्वीर देखिए, प्रोटेस्ट की ही तस्वीर है, तमाम विपक्ष के सांसद यहां भी आपको दिख रहे होंगे। विपक्ष आज सड़कों पर था और विपक्ष ने पहले से तय कर रखा था कि आज की तारीख में हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक कूच करेंगे संसद भवन से। विपक्ष अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निकला, शांतिप्रिय तरीके से। लोकतांत्रिक देश में जिस तरीके का प्रदर्शन करने की इजाजत और अधिकार संविधान हमें देता है, उसी के अनुसार विपक्ष के तमाम सांसद सड़कों पर थे। ये सांसद थे, जनप्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। और जाहिर सी बात है ये कोई अराजक तत्व नहीं थे, लेकिन इनके साथ आज की तारीख में क्या सलूक किया गया? चुनाव आयोग ने पहले तो सहमति जता दी थी, ऐसी जानकारी मिली, और पहले इंडिया अलायंस ने अनुमति भी ली थी इस कार्यक्रम की, लेकिन उसके बाद से दिल्ली पुलिस को आगे कर दिया गया। आपको याद होगा एक बड़ा मशहूर सा कथन है
ऐसे मामलों में एक मशहूर तुकबंदी है जिसका अक्सर प्रयोग किया जाता है, जब जब फलाने डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। अब इस फलाने ढिमकाने की जगह पे आप मोदी जी का नाम लगाइए, आप ज्ञानेश कुमार जी का नाम लिख दीजिए, आप चुनाव आयोग का नाम लिख दीजिए, या फिर कि आप वोट चोर लिख दीजिए। जब जब वोट चोर डरता है पुलिस को आगे करता है। आज की तारीख में यह तस्वीरें यही बयां कर रही थी कि वोट चोरी से डरे हुए लोग आज विपक्ष के तमाम सांसदों को रोकने के लिए पुलिस को आगे कर रहे थे। विपक्ष के तमाम सांसदों को आज हिरासत में ले लिया गया, लेकिन क्या इस हिरासत में ले लेने मात्र से काम चल जाएगा? क्योंकि कहानी अभी बाकी है। और जो असली कहानी है, अब जरा उस कहानी को समझिए, कैसे चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस चुका है। हालांकि वो कितनी भी बेशर्मी दिखाए, कितनी भी पूर्वांचल की भाषा में अपने यहां के कहूं गलदोदई करे, थिथरई करे, बेहयाई करे, सच्चाई तो यह है कि आज की तारीख में चुनाव आयोग के ऊपर जांच बैठने जा रही है। कर्नाटका का आपने सुन लिया होगा, कर्नाटक से आपके पास खबर आ गई होगी, पूरे देश में जगह जगह यह जांच बैठने जा रही है। और महादेवपुरा सिर्फ एक असेंबली सीट थी जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया था, जिसकी पड़ताल राहुल गांधी ने करी थी। वहां से तथ्य निकाले थे, तथ्य निकाल के सबूत दिए थे। चुनाव आयोग को तो यह चाहिए था कि उन तथ्यों के आधार पर खुद से जांच करती और उसके बाद चुनाव आयोग एक माफी मांग लेता, विपक्ष के तमाम सांसदों से बात करता। लेकिन यह चुनाव आयोग बड़ा अलग तरीके का चुनाव आयोग हो चला है। राजीव कुमार का चुनाव आयोग भी ऐसी गलतियों पर नजरें छिपाता था, बेहयाई, थिथरई, बेशर्मी, गलदोदई नहीं करता था। वो ये तो कह देता था कि विपक्ष के जो आरोप हैं वो निराधार हैं, इतना ही कह के चुप हो जाता था। लेकिन ये वाला चुनाव आयोग तो फैक्ट चेक करता है, हर चीज का फैक्ट चेक। और फैक्ट चेक के नाम पे क्या करता है? ये बेशर्मी के साथ झूठ बोलता है। फैक्ट चेक की एजेंसी बना चुनाव आयोग आज की तारीख में जिस तरीके से झूठ बोल रहा है, दरअसल उसे यह बात समझने की जरूरत है कि फैक्ट्स तमाम पार्टियों के हाथ में है, अपोजिशन पार्टीज के। आपने 7 फीट लंबा चौड़ा एक बंडल थमाया था ना कांग्रेस को, भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा। लेकिन विपक्ष ने क्या किया? उसी बंडल को उठाया और उसी बंडल से सच खोज निकाला। और यह बंडल सिर्फ और सिर्फ एक जगह का था, अभी और भी बंडल बाकी हैं। और वो तमाम बंडल, और खास तौर पे अब मैं आपको बता दूं, 48 सीटें 2024 लोकसभा की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 50,000 से कम वोट के मार्जिन से जीती है, उन तमाम सीटों की जांच इंडिया अलायंस के लोग करने जा रहे हैं। अभी तक सिर्फ एक पार्टी कर रही थी। इंडिया अलायंस की जहां जहां सरकारें हैं या अपोजिशन की जहां जहां सरकारें हैं, वहां पर वोट चोरी की जांच बैठने जा रही है। और ये चीजें उस दिशा में बढ़ चली हैं जहां पर अब चुनाव आयोग ये नहीं कह सकता कि हमारे ऊपर सवाल मत उठाइए जी, लोगों का भरोसा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि लोग आज आपसे सवाल कर रहे हैं। ये विपक्ष के जो नेता हैं सिर्फ यही सवाल नहीं कर रहे, इस देश का आम आदमी भी आपसे सवाल कर रहा है। ज्ञानेश कुमार जी को चाहिए अपना फेस बदलें और जरा देश के कोने कोने में जाकर चक्कर लगा के आए, चौक चौराहों पर लोगों से मिले, चौपालों पर मिले, तो पता चलेगा कि चुनाव आयोग की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है आज की तारीख में। मैं तो अमूमन जहां भी जाता हूं, किसी चाय की टपरी पे खड़ा हो जाता हूं और चुनाव आयोग के बारे में बात करता हूं, तो वहां पे एक सामान्य सा चाय वाला भी बता देता है कि भैया वोट चोरी तो हो रही है। ये चर्चा चल रही है देश में, आपकी साख खत्म हो गई है जनाब। लेकिन आप अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी नहीं संभले, तो यकीन मानिए चीजें अलग दिशा में बढ़ चली हैं। अब विपक्ष की ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। आप कैसे निपटेंगे ये आप जाने। वो एक गाना याद आता है, आपका क्या होगा। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। शुक्रिया।